आपके पास तीन विकल्प हैं, एप्पल, ऑरेंज और बनाना। आपको इन तीनों में से इनको कंज्यूम करना है। आपसे पूछा जाए कि आप पहले क्या कंज्यूम करेंगे, और अगर आपको बनाना ज्यादा पसंद है तो आप बोलेंगे मैं पहले बनाना खाऊंगा, फिर बनाना खाने के बाद मैं ऑरेंज खाऊंगा और फिर मैं एप्पल खाऊंगा। तो इस प्रकार से आपने क्या करा, आपने एक रैंकिंग दे दी इन तीनों गुड्स को। हेलो, मेरा नाम है आर्य दुबे एंड वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। आज हम इस वीडियो सेशन में इंडिफरेंस कर्व के बारे में जानेंगे, क्या होता है और किस तरीके से वो कंज्यूमर को उसकी सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। तो चालू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने जैसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में पढ़ा था। कार्डिनल जहां पे हम एक कमोडिटी को कुछ सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ यूटिलिटी असाइन कर देते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, जिससे कि हम बता सके कि हमें एक कमोडिटी कंज्यूमर कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, और वो एक नंबर फॉर्म में। यानी कि आप बोल सकते हैं कि आपने एक समोसा खाया तो आपको उससे 20 यूटिलिटी मिली, और वहीं पे आपने एक आइसक्रीम खाई तो आपको उससे 40 यूटिलिटी मिली। पर अगर मैं बोलूं कि आपको ये नंबर्स का इस्तेमाल नहीं करना बिकॉज ये रियल लाइफ प्रैक्टिकल नहीं है, तब हम इंडिफरेंस कर्व का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इंडिफरेंस कर्व में आप अपने गुड्स की प्रेफरेंस जो है उसको स्टेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं कौन सा गुड आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। क्या होता है इंडिफरेंस कर्व? तो इंडिफरेंस कर्व, अ कर्व और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स प्रोवाइडिंग द सेम सेटिस्फैक्शन लेवल टू द कंज्यूमर इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व। यानी कि बजट लाइन की तरह ये भी एक क्या है, कर्व है, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज की, जहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स रहती है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स, यूजुअली दो रहते हैं, जो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू आउट ईच लेवल। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था एप्पल, बनाना और ऑरेंज का, तो इनमें आप गुड्स को क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, क्या वो क्या ज्यादा पसंद है और क्या ज्यादा नहीं पसंद। तो अब यहाँ पे भी हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जहां पे हम मानते हैं कि निशा एक कंज्यूमर है जो दो गुड्स कंज्यूम करती है, एक है चॉकलेट और एक आइसक्रीम। अब यहाँ पे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यानी कि हम ये नहीं बोलेंगे चॉकलेट खा के निशा को कितनी यूटिलिटी मिली या आइसक्रीम खा के उसे कितनी यूटिलिटी मिली, बल्कि हम एक डिफरेंट अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे जो कि रियल लाइफ बेस्ड है, जिसको हम रियल लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो निशा के पास चॉकलेट और आइसक्रीम खाने के ऑप्शंस हैं एंड इज विलिंग टू कंज्यूम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज गुड्स टू गिव एन इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यानी कि उसके पास डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है कि कितनी आइसक्रीम और कितनी चॉकलेट्स खा के उसके पास एक अलग अलग कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, जो कि हर एक कॉम्बिनेशन उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। दिस कॉम्बिनेशन आर गिवन इन द बिलो डिफरेंस इंडिफरेंस कर्व, प्रिपेयर एन इंडिफरेंस कर्व फॉर द सेम। तो आप देखें यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, टोटल 5 कॉम्बिनेशन है निशा के पास। निशा कहती है कि अगर वो कॉम्बिनेशन ए को इस्तेमाल करेगी जहां पे वो एक चॉकलेट खाएगी और 16 आइसक्रीम खाएगी, तो उसको काफी अच्छी सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी। ऑप्शन बी है, अगर वो चाहे तो चॉकलेट का कंजम्पशन बढ़ा सकती है कि 2 चॉकलेट खाएगी फिर 8 आइसक्रीम खाएगी। सिमिलरली तो ऑप्शन सी, जहां पे वो 3 चॉकलेट खाएगी और 4 आइसक्रीम खाएगी। ऐसे करके आप देख सकते हैं थ्रू आउट एवरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बदलते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये हर एक लेवल जो ऑप्शन है, पॉसिबिलिटी है, कॉम्बिनेशंस है, इस सब के सब निशा को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जो निशा है वो एकदम सेटिस्फाइड रहती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हर एक लेवल है, कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे निशा को हर एक कॉम्बिनेशन में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो मिल रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो ये हमें एक इंडिफरेंस कर्व बना के देगा, जहाँ पे सारे के सारे कॉम्बिनेशन जो है एकदम इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होल्ड करते हैं। हम देखें यहाँ पे हमारे पास ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। अब देखें वाई एक्सिस पे यहाँ पे आपका आइसक्रीम का कंजम्पशन है। पहला कॉम्बिनेशन जहाँ निशा ने 16 आइसक्रीम खाई थी और 1 चॉकलेट खाई थी, तो यहाँ पे 16 यानी कि पॉइंट ए पे हम इसे मार्क कर देंगे, और चॉकलेट आपका एक्स एक्सिस पे है जहाँ पे वो कंजम्पशन कितना हो जाएगा 1। तो पॉइंट है आपका इस तरीके से आप प्लॉट कर देंगे 16 और ये 1। सिमिलरली फिर बाद में आप देख सकते हैं कि निशा ने दूसरा कॉम्बिनेशन पिक करा जो कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन से प्रोवाइड करता है, जो कि है चॉकलेट 2 और आइसक्रीम 8। तो चॉकलेट 2 और आइसक्रीम 8 यानी कि 2 और 8 इस तरीके से कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। और आप देखें बाकी जितने कॉम्बिनेशन हैं हम उनको इस ग्राफ में प्लॉट कर देंगे, और यही हमें बताता है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व जहाँ पे कंज्यूमर इंडिफरेंट है, यानी कि कंज्यूमर की कोई स्पेसिफिक चॉइस नहीं है, उसी को हम बोलते हैं क्या, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानते हैं कि क्या क्या इंडिफरेंस कर्व हमें देखने को मिलता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व हमेशा डाउनवर्ड टू लेफ्टवर्ड स्लोप करता है, यानी कि आप देख सकते हैं कि डाउनवर्ड स्लोप करता है जहां पे वो लेफ्ट से लेके राइट की ओर जाता है ना। इंडिफरेंस कर्व ऐसा क्यों जाता है, बिकॉज आपको अगर कोई एक गुड को ज्यादा कंज्यूम करना है और दूसरे को कम कंज्यूम करना है, तो आपको उसके लिए दूसरे गुड को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तभी जाके आप दूसरे का कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं, जो कि सेम प्रिंसिपल हमने बजट लाइन में अप्लाई किया था।
तो आप देखें अगर आपको गुड बाय कंज्यूम कर रहे हैं और आपको अगर बाय का कंजम्पशन बढ़ाना है, अगर आपको एक्स का कंजम्पशन बढ़ाना है तो आपको बाय का कंजम्पशन जो है उसे कम करना पड़ेगा। तो इस कारण से जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमेशा नीचे की ओर स्लोप करता है और हमेशा लेफ्ट टू राइट ही जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो हमेशा कॉन्वेक्स रहते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। पॉइंट ऑफ ओरिजिन इसको हम बोलते हैं, जो यहाँ पे लिखा है वो, इस पॉइंट से जो इंडिफरेंस कर्व है उसका शेप जो है वो कैसा है, कॉन्वेक्स है। मेनली हमारे दो तरह के कर्व होते हैं, एक हमारा होता है कॉन्वेक्स और दूसरा हमारा होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स, जब भी आप इकोनॉमिक्स में कॉन्वेक्स कर्व के बारे में देखेंगे तो हमेशा याद रखना उसका शेप जो होता है वो कुछ इस तरीके से एक सी के शेप में होता है, और कॉनकेव जो होता है वो हमेशा एक डी शेप में फॉर्म कुछ इस तरीके से होता है। कॉन्वेक्स शेप का अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो इंडिफरेंस कर्व सबसे अच्छा एग्जांपल है, और वहीं पे कॉनकेव का अगर आपको एग्जांपल देना चाहें तो वो आपको हो सकता है पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। नेक्स्ट जो उसकी प्रॉपर्टी है वो हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो हम बात किस चीज के बारे में कर रहे हैं, हम सेटिस्फैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ये कंज्यूमर जो है अपने डिफरेंट कॉम्बिनेशन से कॉम्बिनेशन से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करता है। पर अगर हम बोलूं कि इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे बस दो है, अगर आपके पास पहला इंडिफरेंस कर्व है IC1 और एक है IC2, तो IC1 और IC2 में जो IC2 जो कि ज्यादा ऊपर है वो आपको ज्यादा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? बिकॉज इसमें आप जो गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आप देखें पॉइंट F और E में, तो आप जो गुड्स जो है ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, गुड Y और गुड X, दोनों का कंजम्पशन जो है IC2 में यानी इंडिफरेंस कर्व 2 में ज्यादा है। और अगर आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन भी गेन कर रहे होंगे। तो जो इंडिफरेंस कर्व जितना ऊपर होगा वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व जो है वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, ऐसे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज एक इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो एक काफी यूनिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है थ्रू आउट द ग्राफ। आप देखें अगर इंडिफरेंस कर्व 1 है तो वो दो गुड्स के बारे में सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरे इंडिफरेंस कर्व 2 है वो भी दो गुड्स के बारे में सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इनका कंजम्पशन कभी सेम नहीं हो सकता बिकॉज वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो नहीं कर सकते। अगर दूसरा कर्व है तो उसमें जो कंजम्पशन रहेगा या तो वो ज्यादा रहेगा या तो कम रहेगा, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एन इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस ईदर ऑफ द एक्सिस, यानी कि वो कभी भी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को टच करने के लिए किसी एक कमोडिटी को जीरो होना पड़ेगा, यानी कि आपको अगर वाई को टच करना है तो यानी कि आप वाई को जीरो कंज्यूम कर रहे हैं या फिर एक्स कमोडिटी को आप जीरो कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? बिकॉज इंडिफरेंस कर्व में हमेशा एट एनी पॉइंट आपको हमेशा दोनों गुड्स से कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो कंज्यूम करना पड़ता है। इसलिए इंडिफरेंस कर्व जो है कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को कभी भी टच नहीं करता, वो हमेशा ऊपर रहता है। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो में जो मैंने डिस्कस करा इंडिफरेंस कर्व आपको समझ में आया होगा। जब पसंद और विकल्प में एक बैलेंस हो तभी हमें एक इंडिफरेंस कर्व प्रोवाइड करता है। अगर आपको इन्हीं टॉपिक्स को और डेप्थ में पढ़ना है तो आज ही डाउनलोड करें फ्यूके एजुकेशन ऐप, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।